बेस्ट वे टू सॉल्व एमडीकैट पेपर। एमडीकैट अच्छा प्रिपेयर करने के साथ साथ एमडीकैट पेपर को भी अच्छे से सॉल्व करना होता है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप एग्ज़ाम वाले डे कैसा परफॉर्म करते हैं। इफ़ यू नो द राइट वे टू अटेम्प्ट एमडीकैट पेपर देन श्योरली आप अच्छा स्कोर करेंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए जाएंगे जिनको अप्लाई करने से आप एमडीकैट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर तो आपकी प्रिपरेशन बेस्ट है और आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को भी फॉलो करेंगे देन इंशाल्लाह आप 190 प्लस मार्क्स गेन कर लेंगे एमडीकैट में। द लास्ट डे बिफोर एमडीकैट आपने कुछ भी याद नहीं करना, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, नमाज़ पढ़नी है, दुआ करनी है, जैसा अल्लाह चाहेंगे वैसा ही होता है। आपके हक़ में जो बेहतर होगा वो आपको मिलकर रहेगा। एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने 1 घंटा पहले एग्ज़ाम से सेंटर में पहुंच जाना है। देन फाइंड योर क्लास, पहले बैठ जाइए। इन्वायरमेंट अडॉप्ट करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। पेपर आपके सामने आने से पहले आपने अल्लाह ताला का जिक्र करते रहना है। जैसे ही आपके सामने पेपर आए तो पेपर को सॉल्व करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ करें और लंबी लंबी सांसें लें। देन यू फील मेंटली रिलैक्स, ड्रिंक वाटर। इस तरह आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस भी बेस्ट होगी। देन आपने बबल शीट पर सबसे पहले रोल नंबर केयरफुली लिखना है। देन केयरफुली बबल शीट पर आपने फिल करना है बबल्स को रोल नंबर के लिए। नाउ आई डिस्कस हाउ टू अटेम्प्ट एमडीकैट पेपर, विच रूल्स यू शुड फॉलो टू सोल्व एमडीकैट पेपर। पेपर में आपने सबसे पहले वही एमसीक्यू सॉल्व करने हैं जो सबसे इजी हो, जिनका आंसर आपको फिंगर टिप्स पर आता हो, उनको आपने सबसे पहले सॉल्व करना है। इजी एमसीक्यूज करते रहें, इस तरह आपका टाइम भी सेव होता रहेगा। देन आपने वो वाले एमसीक्यूज करने हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हों, उनको सॉल्व करते हुए आपने सोच समझकर ध्यान से सॉल्व करना है। वो वाले एमसीक्यूज जिनके आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं आते उन पर रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना, उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने आगे बढ़ते जाना है, दूसरे सॉल्व करते जाएं। उन एमसीक्यूज को बिल्कुल लास्ट में करें। इन द एंड आप पूरा पेपर ज़रूर चेक कर लें कि कोई भी एमसीक्यूज अनसॉल्व तो नहीं रह गया। आपने कोई भी एमसीक्यूज अनसॉल्व नहीं छोड़ कर आना। एमसीक्यूज डैट यू डू नॉट नो एट ऑल, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि उनका आंसर क्या होगा, देन यू हैव टू अप्लाई एलिमिनेशन रूल। एलिमिनेशन रूल ये होता है कि 4 ऑप्शन में से 1 या 2 ऑप्शन तो इररेलेवेंट होंगे, उनको आपने एलिमिनेट कर देना है कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, नेक्स्ट ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देन 2 ऑप्शंस रह जाएंगे, उन दोनों में से एक पर तुक्का लगा दें। इससे ये होता है कि 50% ठीक होने के चांसेस होते हैं और 50% रॉन्ग होने के। इस तरह अगर आप 4 ऑप्शन में से तुक्का लगाते हैं तो इस तरह 25% एमसीक्यूज ठीक होने के चांसेस होते हैं। देयरफॉर एलिमिनेशन रूल इज़ बेस्ट। जिन एमसीक्यूज को आपने लास्ट पर करने के लिए छोड़ा था उनको क्वेश्चन पेपर पर मार्क करते जाएं, ताकि जब आप लास्ट पर उनको सॉल्व करें तो आपको ढूंढने में आसानी हो और ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। जब आप कोई भी एमसीक्यू स्किप कर रहे होंगे तो आप गलती से दूसरे एमसीक्यूज का आंसर बबल शीट पर उस क्वेश्चन पर फिल कर देंगे, तो इससे आपके बहुत से एमसीक्यूज रॉन्ग हो सकते हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। सो इसको अवॉइड करने के लिए आपने जो एमसीक्यू स्किप करना होगा तो बबल शीट पर उस एमसीक्यूज की नंबरिंग पर पेंसिल से छोटा सा मार्क कर दें, ताकि नेक्स्ट एमसीक्यूज का आंसर उस बबल पर फिल ना कर दें। एमडीकैट किस पोर्शन से स्टार्ट करना है, तो जिस पोर्शन में आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा होगी तो आपने एमडीकैट का पेपर वहाँ से स्टार्ट करना है। ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा है, तो आप वहीं से स्टार्ट लें। बट आई विल सजेस्ट कि आप बायोलॉजी से स्टार्ट करें, क्योंकि इसके एमसीक्यूज ईजी होते हैं, रिकॉल होने वाले एमसीक्यूज ज़्यादा होते हैं और डायरेक्ट बुक की लाइन्स आई होती हैं जो कि आप ईजिली सॉल्व कर लेंगे और आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। लॉजिकल रीजनिंग वाले पोर्शन को आपने लास्ट पर सॉल्व करना है, क्योंकि इनको सॉल्व करने के लिए थिंकिंग एंड रीजनिंग रिक्वायर होती है। इट विल टेक टाइम, आपने सोच समझ कर ध्यान से इनको लास्ट पर सॉल्व करना है। अब मैं आप सबको बताती हूँ कि आपने कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है बबल शीट पर एमसीक्यूज फिल करने के लिए। आपने एक एक एमसीक्यू सॉल्व करते जाना है और साथ साथ ही बबल शीट पर भी फिल करते जाना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर के एक पेज पर जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करके फिल कर लें साथ साथ। देन नेक्स्ट 6 to 7 एमसीक्यूज सॉल्व करके बबल शीट पर फिल कर लें। आपने ये हरगिज़ नहीं करना कि 40 to 50 एमसीक्यूज एक साथ ही सॉल्व करके बबल शीट पर एक साथ ही फिल कर दें। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि एक एमसीक्यूज गलत फिल करने से सारे एमसीक्यूज रॉन्ग होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं करना आपने। नाउ आई डिस्कस हाउ टू फिल बबल्स करेक्टली। जिस एमसीक्यूज का बबल आप फिल कर रहे होंगे उसका नंबर लाजमी क्वेश्चन पेपर से कंफर्म कर लें कि आप वही कर रहे हैं, और बबल फिल करते वक्त करेक्ट आंसर भी लाजमी कंफर्म करें।
इन चीज़ों पर कॉन्शियस रहना है ताकि आपकी मिस्टेक्स ना हो और आप अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आपको एमसीक्यूज़ नहीं आ रहे तो आपने स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि स्ट्रेस लेने से ये होता है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो जाता है जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज़ करता है। और स्ट्रेस लेने से ये भी होता है कि जो आपको आ रहा होगा वो भी भूलता जाएगा। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कीप पॉजिटिव माइंडसेट एंड डू नॉट बी स्ट्रेस, बी रिलैक्स। आपने अपने स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज़ होने नहीं देना। ओके, ये थे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करने से आपका स्कोर बेस्ट होगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, थैंक यू।